गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हम लोग पार्ट 2 रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा हम लोग अभी तक क्या देख लिए थे। अभी तक हमने देखा था कि सब एडिशन में, अभी हमने क्या देखा था कि एडिशन में, एक मिनट, हाँ हाँ, एडिशन में हमने देखा था, क्या देखा था बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या होता है, लागू होता है, ठीक है ना। अब इसी में हमने और देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इसमें क्या है बेटा, ये रेशनल नंबर के केस में एडिशन में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा था कि दो, अगर हम रेशनल को अगर हम ऐड करते हैं तो एक रेशनल नंबर ही मिलता है। और इसमें हमने ये भी देखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि एडिशन में कि ऑर्डर चेंज कर देने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और उसी तरह से हमने ये भी देखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख लिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख लिया था, ठीक है, ये भी लागू होता है। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा था, सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें हमने क्या देखा था, रेशनल नंबर्स। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो लागू होता है। देखिए इसमें हमारा ये क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन तो होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर ये तो होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें कम्यूटेटिव की बात करें, अगर हम कम्यूटेटिव की बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बेटा ये लागू नहीं होगा। और हमने ये भी देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें लागू नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो इसलिए इसमें नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, अच्छा नंबर लाइन को भी हमने देखा था। जैसे अगर 3/5 को अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे, तो एक लाइन खींच लेंगे और एक यहाँ पे 0 हो गया और 1 2 3 या 3 है, तो चलो इसको भी लिख ही लेते हैं 2 3। अब हमने क्या करेंगे, इसको 3/5 को ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरा है हमारा कितना, 3 पार्ट। तो हमने देखा था कि इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3, तो यानी ये हो जाएगा हमारा उसका कितना हो गया, इसका 5 पार्ट करना है ना। 3 को क्या करना है बेटा, 5 पार्ट में। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये 5 मतलब ये हमारा हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा इसका हम 3 पार्ट करने ना, तो 3/5 ये हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 6/5, ये 9/5, ये 12/5, ये 15/5। तो मतलब इस तरह से हम इसको 3/5 को कहाँ पे डिनोट करेंगे, तो ये वाला रीजन हमारा हो जाएगा बेटा 3/5, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या हम इसको क्या करें बेटा, 0 और 1 में कर लीजिए, इसी को आप 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो अब 5 पार्ट में, तो 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 3/5 ये वाला पार्ट, ये नंबर लाइन पे हमने देख लिया था, ये 3/5 ये हो जाएगा हमारा 3/5। तो ये रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन तो हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं बेटा किसका, हम बात करेंगे, अच्छा हाँ एक और शोइंग देख लेते हैं, फिर आप लोग देखिए द शो। अच्छा अब हमने अगर मान लो -7/5 है,
ठीक है, इसको शो करना है ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना, ऑन द नंबर लाइन। तो देख लो बेटा, इसको हम क्या करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। तो देख बेटा, इसको हम 0, और चूँकि ये माइनस में जा रहा है ना, तो इधर -7 तक हमने आया, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 ऐसे आया होंगे, तो ये -7 पे आ गया। अब इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, सीधी बात है। तो इसको 5 पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे, तो मान लो 1 2 3 4 5, ये हमारा ये 5, ये मतलब 1, ये 5 पार्ट में हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये प्रत्येक पार्ट कितना हो जाएगा कि ये हमारा ये 7/5, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा बेटा हो जाएगा प्रत्येक पार्ट। ये प्रत्येक कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसका अगर चलो इसका -7/5 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/5, ठीक है ना, 7/5। तो ये हर एक पार्ट हमारा -7/5 हो जाएगा। और हमें अगर शो करना है नंबर लाइन पे, तो ये पहला वाला, ये वाला हो जाएगा -7/5। ये सेकेंड क्या हो जाएगा, -14/5, -21/5, ये -18/5, और ये हो जाएगा बेटा -35/5। अब जब इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा ये -7/5 हो जाएगा। तो आप इसको आप बढ़िया से समझ लेंगे, तो आप कैसे भी इसको नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन का हमने देख लिया था, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। और रेशनल नंबर को बेटा कैसे डिनोट करते हैं, हमने ये भी देखा था किस फॉर्म में, तो P/Q के, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ 0 हुआ कि ये कहाँ हो जाएगा, नॉट डिफाइंड पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये ध्यान रखना, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। तो आज हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन का देख लिया था, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इसको ऐसे कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एक बार हमने रिव्यू तो मार लिया था। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, इफ़ A/B एंड C/D, ठीक है, आर टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, देन A/B अगर हम C×D का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा। तो देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं है, ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ऊपर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है, इसमें समझ में आ गया। तो ये मतलब सीधा सीधी ऐसे हुआ है, और इसी को हम लिख लेते हैं AC/BD, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर कटता है तो इसको हम ऊपर नीचे कटा लेते हैं, अगर ऐसे ऐसे कट रहा है तो, अगर ऐसे तो कटा करके, और लास्टली हम मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर करके नीचे का नीचे करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो देखिए, अब थोड़ा देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज का क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए,
क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं, जैसे देखिए कोई भी अगर दो रेशनल नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे अगर हम कोई भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। ये भी देखिए इसमें हमने मल्टीप्लाई किया और ये भी ये क्या है, रेशनल नंबर ही है, ठीक है ना। तो ये कोई भी किसी भी तरह से अगर हम 1 - 1/2 को भी अगर 3/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3/10। तो ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर 2 है या 3 है या 4, 5, 6 कितना भी रेशनल नंबर है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही होगा। जैसे अगर -1/2, 3/5 और 1/2 कर लेंगे तो कितना भी करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, -3/20, ठीक है। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही हुआ, ठीक है। अब रेशनल नंबर तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो रहा है, इसमें रेशनल नंबर मिल रहा है, इसमें दो अगर हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक रेशनल नंबर तो मिल रहा है। लेकिन अगर अच्छा अब इसमें एक फर्स्ट आता है क्या, तो इसमें एक फर्स्ट आता है हमारा, ये मिनट, हाँ देखो बेटा, हाँ इसमें आता है एक हमारा थोड़ा सा ये बेटा एक ये ओके, हाँ अब देखो बेटा इसमें आता है एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, अगर हम ऐसे है 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, तो देखिए ओके ओके ओके, अच्छा एक मिनट थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। हाँ 1/2 इंटू 2/3, तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम, देखिए हाँ तो इसको बेटा कर लेते हैं हम 2/3 इंटू 1/2। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये 1 है, ओके। तो इसमें ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, यहाँ 1/2 पहले है, यहाँ पे हमने बाद में कर लिया, तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। देखिए इसका भी कितना हो जाएगा, 2/6 बराबर 2/6, ठीक है। तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहीं भी लागू होगा, देख लीजिए। और हम देख लेते हैं, जैसे इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे -3/5 है इंटू 1/2 है। अगर इसको हम पहले 1/2 इसको रख लिए और इसको हम -3/5 कर लिए, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या होगा, -3/10 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है बेटा, -3/10 ही आ रहा है, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों में लागू हो रहा है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होगा रेशनल नंबर में, ठीक है। और रेशनल नंबर में कौन से मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको लिख लीजिए, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को अब ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देख लीजिए, इफ A and B are, if A and B are two rational numbers, then क्या होगा, A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A। तो ये ही तो है क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम एसोसिएटिव की बात करें
देखिए अगर हम एसोसिएटिव की बात करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, देखो तो जैसे अगर हम 2 गुणे 5 इंटू 7 अगर ये है 2 गुणे 5 गुणे 7, अरे भाई ये भी तो रेशनल नंबर है, इसमें भी तो 5/1, ये भी तो 2/1 भी लिख सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं, 7/1, तो ये भी तो रेशनल नंबर है ये तीनों। तो इस तरह से तो रेशनल नंबर में देखिए अब इसमें क्या है, इसमें भी अगर हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें इसमें बाद में, ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करें यानी 70 होगा, और इसमें भी हम अगर करें तो 2 इंटू 7×5 = 35, तो देखिए यहाँ भी 70, तो हम दोनों साइड में क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी तीनों लागू होगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा डिवीज़न पे, ठीक है ना। तो डिवीज़न तो भाई बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। तो डिवीज़न पे थोड़ा देख लिया जाए कि भाई डिवीज़न पे क्या होता है, ठीक है। तो डिवीज़न पे देख लेते हैं, हाँ ओके, देखिए डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स। तो हम डिवीज़न का कैसे करते हैं, देखिए जैसे अगर -2/5 है, अगर हमें उसको डिवाइड करना है 1/2 से, तो क्या करेंगे, -2/5 इंटू, जब ये मल्टीप्लाई में अगर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हमने देखा था ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, 2/1 हो जाएगा। तो इस तरह से -4/5, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है, नंबर है। अच्छा अगर -2/5 है, ठीक है, अगर इसमें, हाँ अगर हम देखें तो अगर माइनस, जैसे अगर हम देखें जैसे -5/12 है, ठीक है, अगर हम इसमें डिवाइड कर दें किससे, 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, -12 इंटू, ये क्या हो जाएगा, अब जैसे 0/1 है तो क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -5/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जिस्ट तो किया नहीं, तो हेयर नॉट एग्जिस्ट, हेयर क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक ना। तो बेटा यहाँ तो एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो इस तरह से डिवीज़न में क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बेटा एग्जिस्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यानी यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब क्लोजर प्रॉपर्टी ही जब नहीं एग्जिस्ट करेगा तो कम्यूटेटिव और उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसे हम कम्यूटेटिव भी बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए जैसे कम्यूटेटिव की अगर बात की जाए, देखो अगर हम कम्यूटेटिव की बात करें, कम्यूटेटिव, तो देखो बेटा अगर 2/5 है, ठीक है, अगर 5 को 2 से हम डिवाइड करें इधर, तो देखो 2 गुणे क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2/5 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो देखो ये क्या बराबर है, क्या नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लागू नहीं होगा, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लागू नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें एसोसिएटिव की, अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
इन डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, 2 नहीं है, 3 कर दीजिए, ठीक है, 3 रेशनल नंबर्स। ओके 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 ओके, ठीक। तो हाँ ओके, तो देखिए जैसे अगर हम बात करें कि 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और यहाँ भी अगर हम करें 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। अब हम पहले इसको इसमें डिवाइड कर लेते हैं और इस इधर से इधर को कर ले। अब देखिए होता क्या है, अब 2 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2/3, और इसको और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। और इधर देखिए, इधर अगर हम बोलें तो बेटा 3/4। अब देखो इधर से ये कट गया तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा 1/6 हुआ, और इधर कितना हुआ, तो अगर इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई 2 × 4/3 तो ये हमारा हो गया 8/3। तो ये क्या बराबर हो रहा है क्या, ये नहीं बराबर हो रहा है, कहाँ 1/6 है, कहाँ 8/3 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिवीज़न में न क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो रहा है, न कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू हो रहा है, और न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स में हमने क्या देखा बेटा, रेशनल नंबर्स में हमने अभी तक यही देखा कि एडिशन में तो लागू होता है, एडिशन में क्या क्या लागू होता है, तो इसमें हमारा क्लोजर भी लागू होता है, इसमें कम्यूटेटिव भी लागू होता है, और इसमें एसोसिएटिव भी लागू होता है, यानी तीनों प्रॉपर्टी सब लागू हो रहा है एडिशन में। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी लागू हो रहा है, ये सब लागू हो रहा है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या लागू हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन में देखा हमने, सब्ट्रैक्शन में कि क्लोजर तो लागू हो रहा है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये बेटा ये दोनों लागू नहीं होगा, ये लागू कभी नहीं होगा, ठीक है। और डिवीज़न में हमने क्या देखा, तो डिवीज़न में तो पूरा का पूरा ख़त्म ही है, ठीक है ना। तो डिवीज़न में तो बेटा, डिवीज़न में हमने क्या देखा कि भाई डिवीज़न तो बड़ा ख़तरनाक निकला भाई, ये तो सब कुछ मना कर दिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई मेरे क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये क्या हुआ, ये बेटा तीनों का तीनों नहीं, इसमें कुछ नहीं लागू होगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर्स में आज हमने प्रॉपर्टी का बात किया, और एक छोटा सा और देख लेते हैं, इसमें क्या देख लेते हैं बेटा, एडिटिव इन्वर्स, ये क्या होता है, तो देखो एडिटिव इन्वर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखो बेटा एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे अगर 5 का हम एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो क्या है, तो क्या होगा, -5, एडिटिव इन्वर्स होगा। क्यों, क्योंकि अगर 5 में अगर हम -5 जोड़ेंगे, यानी 5 - 5 तो 0 हो रहा है, तो ये हमारा 5 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। 5 का ये एडिटिव इन्वर्स, ये बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5, ये 5 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। उसी तरह -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो -5 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +5। क्यों, क्योंकि -5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, और 0 आ रहा है, तो इसलिए कोई भी
अगर नंबर है, अगर उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो जस्ट उसका साइन चेंज कर दीजिए, आपको एडिटिव इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। जैसे माइनस, अगर हम बोलें -1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1/2 होगा। अगर हम 3/9 का बोलें बेटा एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, तो क्या होगा -3/9, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -1/2 1/2 जोड़ रहे हैं तो 0 हो रहा है। सिमिलरली 3/9 में अगर हम -3/9 यानी इसको जोड़ रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। तो इस तरह से एडिटिव इन्वर्स ये मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो वो क्या होता है, नहीं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से तो 1 आना चाहिए। जैसे अगर हम बोलें बेटा कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/5। क्यों? क्योंकि अगर 5 में हम 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। हम बोले बेटा -5 का क्या होगा, तो आप बोलेंगे -5 का -1/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -5 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर -1 आया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हमेशा ध्यान रखिएगा। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं जब उसके तो वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होगा, -5 का 1/-5 होगा। अगर हम बोले बेटा 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, 5। हम बोलेंगे बेटा -1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए, तो -5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए -1/5 और -5 जब हम गुणा करेंगे तो ये 5 से 5 कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 1। और इसी तरह से 1/5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कट के आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो आपके सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, चलो ये हम अगले लेक्चर में देख लेंगे कि कैसे हम रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा 2-4 सवाल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल कर लिया जाए, 1-2 सवाल, ठीक है। देख बेटा, चलो इसी को बना लेते क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बाद में रेशनल नंबर्स देखेंगे कि उसके बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे एक सवाल है ये वाला, देखिए 3/2 माइनस 5/7 बराबर 3/2 प्लस -5/7। तो ये तो दे रहा है एडिटिव इन्वर्स और 5/7 -5/7। ये सवाल चलो छोड़ो ये। तो इसमें यही बोल रहा है कि ये चूँकि इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको प्लस में करके इसको हम कर दिए। तो इसको अगर हम ऑर्डर भी चेंज करेंगे, जैसे अगर -5/7 प्लस 3/2, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ प्लस कर दिया है, यानी हम एडिशन का पार्ट कर रहे हैं, यानी हम एडिशन ले लिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एडिशन लिया हमने, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो हम समझ रहे हैं कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो वही आएगा, ठीक है। जैसे देख ही लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 3/2 माइनस 5/7 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5/7 प्लस 3/2। अब देखिए 7 दूना 14, 2 7 21 माइनस 7 दूना 14 ये 10, तो ये बेटा ये हो जाएगा हमारा 14, 7 दूना 14 माइनस 10 प्लस 21, ठीक है। तो बात वही हो गया, 21 में से 10 गया, यानी 11/14 इधर भी आएगा और इधर भी बेटा 11/14 आएगा। तो इसलिए ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बता रहा है इसमें, ठीक है। अब एक दो सवाल इसको देख लेते हैं, हाँ ये सवाल एक देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन हमारा 1.1। देखो बेटा क्वेश्चन, हाँ देखिए अब आपका एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। 1.1 में ये पहला क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि -2/3 यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल में ये दे रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी सॉल्विंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, यानी एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -2/3 इंटू 3/5, और ये वाला पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। हमने देखा था कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, 5/2 यहाँ है तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 5/2 को यहाँ रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा अब इसको और भी इसको कर सकते हैं, कैसे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। अच्छा अगर देखिए ये 3/5 है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -3/5, इसमें से हम अगर ऐसे करके इसको हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये 3/5 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन है, तो -3/5 अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा 2/3, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस 1/6 प्लस 5/2। अब इसको बोलेंगे, जबकि हमने तो इसको देखा नहीं था, इसको बोलेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन, ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बता देते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो -3/5 और इसका ले लेंगे एलसीएम, तो 6, तो 3 दूना 6, 4 प्लस 1, ठीक है, प्लस 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 5 15, ये देखिए 5 से 5 ख़त्म, ये इससे 2, तो ये -1/2 प्लस 5/2, तो इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो -1 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, यानी हमारा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 हमारा आंसर हुआ।
अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अब जब आ ही गया क्वेश्चन में तो एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी, तो हम थोड़ा इसके भी बात कर लेते हैं। इन एडिशन तो अभी हम एडिशन में देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अगर देखिए इफ़, इसको ऐसे देख बेटा, इफ़ ए बी सी बी थ्री रेशनल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स अगर 3 रेशनल नंबर हैं, देन अगर देखिए ए इंटू बी प्लस सी अगर ऐसे रहे, तो ये क्या होता है, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे इससे हमने फर्स्ट टाइम करेंगे जब इससे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी प्लस, और फिर एक बार इससे करेंगे तो ए सी। तो ये ऐसे होता है। आप बोलेंगे कि कैसे हम मान लें, तो ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो लेट 2 3 4 बी 3 रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर्स। देख बेटा, तो क्या होगा, ये 2 इंटू अगर हम 3 + 4 करें, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको कि 2 × 3, एक बार हम इससे करेंगे और एक बार इसी से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो +2 × 4, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 8, ये कितना हो गया 14। अच्छा, इसमें भी अगर हम बात करें तो 2 × 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 से गुणा करेंगे तो यानी यहाँ भी हमारा कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर है। तो यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो एडिशन में यही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहीं भी हम तो आगे एलजेब्रा में ये सब पढ़ना ही है, एलजेब्रा में पढ़ेंगे सब कुछ ये। तो इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं कि अगर 2 रेशनल नंबर अगर ऐसे प्लस में है, एडिशन में है, और ये इधर मल्टीप्लाई में है और ये ब्रैकेट में है, तो हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, ये क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, विथ एडिशन के साथ। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी होता है। देखिए अगर हम सब्ट्रैक्शन में भी बात करें तो अगर इफ़ A B C B the three rational numbers, then देखिए A अगर मल्टीप्लाई रहेगा B - C से, ठीक है, तो इसी में सेम वे देखिए क्या करेंगे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और निगेटिव साइन के साथ लिख देंगे, हो जाएगा। देखिए जैसे हमने ए बी कर दिया -AC। अब आप यहाँ बोलेंगे कि गुणा आपको लिखना चाहिए, तो बेटा गुणा लिख लेंगे। इसमें हम जब अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई हर जगह नहीं लिखते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अगर ये ऐसे भी लिख सकते हैं ये गुणों से, ठीक है। तो अभी आप सीखिए, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही रहता है, तो हम मल्टीप्लिकेशन भी इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। वो मल्टीप्लाई ही है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से, उसी तरह जैसे अगर अब मैं एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो लेट अगर हम वही 2 3 4 बी द 3 रेशनल नंबर्स, तो इसको, तो इसमें भी वही लागू होगा। देखिए जैसे 2 × 3 - 4 करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, इसमें एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए और नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए, तो
तो यानी 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 3 दूना 6 माइनस 8, तो बेटा -2। और देखिए इधर से भी आप 2 इंटू माइनस कितना 1, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, 4 दूना 8, हाँ 2 तिहाई 6, ओके, 2 चौके 8, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 8 में से 6 गया 2 हुआ, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो ये भी -2। तो देखिए ये दोनों हो गया ना, आपको दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये इसमें इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारा ये भी हो गया, इसमें एक छूट रहा था, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आप रिवाइज कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और बाकी सवाल आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज का। और बाकी हम आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। तो आप बनाने का ज़रूर ट्राई कीजिए, वैसे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने का कोशिश करूँगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो अगर अच्छा लगे बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अच्छा से पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपको ईजीएस्ट वे में आपको अच्छा से अच्छा आपको मैं समझा सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।